हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 का। ये हमारे क्या है, क्लास 8 का साइंस का क्यूरियोसिटी का चैप्टर है जिसका नाम है प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड क्लाइनोस। तो ये चैप्टर का सॉल्यूशन है, ये चैप्टर का सॉल्यूशन है, तो इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी फिगर इट आउट। तो कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, इसमें जो सबसे नीचे आंसर लिखे तो आपको बताना कि सबसे इन चारों जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो लुक एट द फिगर 6.21 केयरफुली। ये जो 6.21 जो आप देख रहे हैं, ये जो साइड में है वेसल्स। तो अब हम जैसे आपको वेसल्स आर में देख रहे हैं, आर वेसल्स ये है ना। तो इस फील्ड विद वाटर, ये किससे भरा है, पानी से भरा हुआ है। व्हेन pouring ऑफ वाटर इज स्टॉप्ड द लेवल ऑफ वाटर विल बी, कि जब हम उस पानी, जब हम उस जो हमने डाला जब वो फील्ड था, ठीक है। तो वेसल्स आर इज फिल्ड विद वाटर, किससे भरा हुआ था, तो ये था बर्तन पानी से भरा हुआ था। तो फिर अगले वाला स्टॉप हो गया एक लेवल पे वाटर, है ना। तो फिर द हाईएस्ट इज वेसल पी, वेसल पी जो हाईएस्ट होगा, क्यू होगा, आर होगा, या फिर इक्वल इन, जो कि सारे के सारे जो अमाउंट होंगे वो इक्वल होंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें क्या लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, शेप का पाइप लगा हुआ है। तो अब बताइए कि इसमें पानी गया, तो इस वाले पाइप से इसमें पानी जब गया तो इसमें वाटर लिक्विड हो, तो इसमें भी मानो कि इतना उसने इतना पानी डाला, मानो डाला उसने इतना पानी, पर पाइप भी तो लगा पड़ा है इसमें, है ना। तो पाइप की वजह से मानो इसमें भी इतना अमाउंट हो गया, इसमें भी, तीनों में इतना अमाउंट हो गया, है ना। है इतना भी तो तीनों में इतना ही अमाउंट हो गया हो। तो इसलिए ये तीनों में क्या होंगी, इक्वल क्वांटिटी होंगी। कितनी होंगी, तो अब लास्ट में इक्वल है वो क्या है, तीनों की तीनों सेम क्वांटिटी में है ना। तीनों की तीनों सेम क्वांटिटी में ही है। अब है आ रबर स्टक एम इज pressed on a flat smooth surface and an incident curve n is a press on a rough surface। इसमें बता रखा है कि एक रबर का स्टक होगा, ठीक है, जैसे हम एम के नाम से जानते हैं, एम शॉर्ट फॉर्म है। और से हम स्मूथ सरफेस पे क्या करेंगे, तब इसमें बताना है कि एम और एन जो है वो क्या करेंगी, स्टिक होंगी सरफेस पे, मतलब उस पर चिपक जाएंगी, या फिर दोनों जो है वो नहीं चिपकेंगी। स्टिक मतलब चिपकना, है ना, और नहीं चिपकेंगी। एम विल स्टक विद एन विल नॉट स्टिक, के एम जो है मतलब एम मतलब रबर जो स्टक है वो किससे स्मूथ सरफेस पे इसलिए स्टक पर चिपकेगी या नहीं चिपकेगी, या फिर दोनों एम और एन विल, वो दोनों की दोनों चिपकेंगी ही नहीं एक दूसरे से। एम विल स्टक, एम तो स्टक होगा बट एन वॉज नो स्टक। एम स्टक होगा, एम चिपकेगा, पर एन नहीं चिपकेगा किस पे, स्मूथ सरफेस पर। अब ऐसी तीसरा है अ वाटर टैंक। अ वाटर टैंक है अ प्लेस ऑन अ रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑफ अ हाइट ऑफ एच, कि वो एक बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग पे था, पर उससे एच नाम दे दिया हाइट को। टू गेट वाटर टू मोर प्रेशर ग्राउंड फ्लोर एज टू, कि सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पर आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले प्रेशर, तो एच एज अ विल टैंक, जहाँ पे हाइट है इंक्रीज वहाँ पे, फिर डिक्रीज सबसे नीचे एट विच टैंक द प्लेस, जहाँ पे वो टैंक है वहाँ पे प्लेस है। रिप्लेस द टैंक ऑफ अनदर टैंक द सेम हाइट कैन होल्ड मोर वाटर, की जैसे कि वो टैंक ऐसे दूसरा सेम टैंक हो और सेम ही हाइट हो, जब वो लेंगे मोर जितना ज़्यादा पानी देंगे। या फिर लास्ट है रिप्लेस द टैंक, रिप्लेस करेंगे टैंक को टू अनदर दूसरों सेम टैंक ऑफ द सेम हाइट, टैंक जो होगा सेम हाइट होगा, कैन होल्ड लेस वाटर, कि वो लेस वाटर नहीं ले पाएंगे। तो इस वजह से मैं आपको एक ऐसी क्वेश्चन बताती हूँ कि मानो ये क्या है, पानी की टंकी, ये पानी की टंकी। अब पानी की टंकी है, ये क्या है हमारे साथ, 3 हाउस, बिल्डिंग के 3 घर, 1 2 3,
तो ये पाइप जा रहा है इस टाइप से, 1 2 3। तो सबसे पहले बताओ कि पानी किसके पास जाएगा सबसे ज़्यादा प्रेशर में। ये अच्छे से नहीं बना, तो आप बताओ सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके पास जाएगा। पानी की टंकी, ये हमारे पास एक वो है पाइप जिसमें एक घर 2 और 3 घर हैं, 1 2 3। और ये पाइप है जिसमें एक इधर से जा रहा है, एक इधर से, एक इधर से। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसके पास जाएगा, तीसरे वाले पे, बीच वाले पे या फिर पहले वाले पे। तो आप सोचोगे कि तीसरे वाले पे जाएगा, नहीं, जिस पे ज़्यादा प्रेशर होगा जिस पे ज़्यादा प्रेशर होगा वही वाला सबसे पहले जाएगा। तो मतलब सबसे पहला हमारा सबसे नीचे कौन सा है, 1 वाला, तो नीचे ज़्यादा हो उसके साथ ज़्यादा प्रेशर जा रहा है, तो हमारा कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाले पे ज़्यादा प्रेशर जाएगा, पहले वाले घर पे ज़्यादा प्रेशर जाएगा। तो इसका आंसर है इंक्रीज द हाइट ऑफ एच। ठीक है, अब इसमें बता रखा है कि हमारे पास 2 बर्तन है, 2 वेसल्स हैं, कौन कौन से, ए और बी, कंटेन उन दोनों में सेम लेवल का पानी है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक क्या है, एक थोड़ा देखो, पहले आप देखते हैं सेम लेवल पे आपको पानी है इसमें, आप देख सकते हैं, जो कि आपको फिगर 6.22 में दिख रहा है। एक वाटर PA और PB इज़ अ प्रेशर ऑफ द बॉटम ऑफ अ वेसल्स की दोनों बर्तनों का जो सबसे नीचे वाला प्रेशर है वो क्या है, PA और PB। ठीक है, अब FA और FB इज द फोर्स ऑफ एक्सटेंडेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द वेसल्स की FA और FB क्या है, फोर्स हैं वाटर के, क्या है, फोर्स हैं वाटर के जो सबसे नीचे वेसल्स में दिखा रखे हैं। ठीक है, PA PB, तो इसका ऐसा बता रखा है कि PA जो है PB क्या वो बराबर है FA FB की, या फिर B वाला की PA PB FA से बड़ा है FB, या फिर PA बड़ा है PB से, या फिर FA और FA इक्वल है, PA छोटा है PB से, या फिर FA छोटा है FB से। तो आंसर है इसका A, PA भी इक्वल है और FA भी इक्वल है, क्योंकि हमारा फोर्स तो लगेगा, इधर से भी सेम फोर्स लगेगा। अब मैं समझाती हूँ किस टाइप से, इधर से भी हमारा सेम फोर्स लगेगा और इधर से भी तो हमारा सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि हमारी विड्थ से मतलब हमारी चौड़ाई से कोई फ़र्क नहीं है, बस क्या होना चाहिए, पानी तो जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो यही है कि पानी सेम था, तो नीचे से भी सेम हाइट वो होगा, नीचे से भी सेम प्रेशर लगेगा और साइड से भी सेम प्रेशर लगेगा। अब है स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स करनी है हमें। अब ट्रू और फॉल्स है, अब इसमें बता रखा है कि जो एयर है, जो हवा जो हम फ्लो करते हैं, एयर जो फ्लो करते हैं हम फ्रॉम द रीजन्स, एक रीजन से एक रीजन से फ्रॉम मतलब एयर एक तरफ से आती है ना, तो हाइयर प्रेशर बहुत तेज प्रेशर से आती है या फिर बहुत लोअर प्रेशर से आती है, क्या वो दोनों प्रेशर से आ सकती है, ट्रू ये फॉल्स। तो इसका आंसर है ट्रू कि वो दोनों प्रेशर से आ सकती है। तो आपने देखा होगा जब आंधी तूफान आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, तो हमारी इसमें जो एयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाइयर होता है, और कभी कभी तो ऐसी हवा चलती है कि हमें पता ही नहीं चलता, एक पत्ता तक नहीं हिलता पेड़ का, तो वो लोअर प्रेशर होता है विंड का। अब है लिक्विड एस्ट्रिक प्रेशर ओनली द बॉटम ऑफ द कंटेनर, के जो हमेशा जो लिक्विड का जो वो होगा प्रेशर वो हमेशा नीचे वाले नीचे पे प्रेशर आएगा बॉटम पे, और साइड वाइड में नहीं आएगा। ये बिल्कुल फॉल्स है कि उसके दोनों साइड पे भी आएगा, दोनों साइड पे भी क्या आएगा, उसका प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा। ठीक है, अब बता रखा है कि वेदर इज अ स्ट्रॉन्गली एज द आई ऑफ अ साइक्लोन, कि जो हमारा साइक्लोन है मतलब तूफान जैसा जो टोर्नेडो जो होता है वो
क्या हमारा वेदर स्ट्रॉन्गली वेदर के थ्रू आता है, तो फॉल्स। फॉल्स वो हमारा कहीं से भी आ सकता है। अब ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म, जब थंडरस्टॉर्म होती है तो इज़ द सेफर टू बी अ कार, क्या हमारी जो कार है वो सेफर है, ट्रू, क्योंकि उसके ऊपर छत है ना। तो हम खुली जगह पे होंगे जहाँ पे कोई पेड़ ना हो ना कुछ हो, तो वो सेफ जगह है। और अगर आप पेड़ के नीचे है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कंडक्ट करें कि छोटा से छोटा पेड़ हो और उसके नीचे शेल्टर हो और आप आराम से अपने हाथ पैर फोल्ड करके वहाँ पे बैठ जाए। वो थंडरस्टॉर्म से बचने के कुछ वो होते हैं आइडियाज़, तो वो भी आप देख लीजिए करो, तो देख लीजिए करो। तो अब हम करेंगे, अब हम अगली वीडियो में आपके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है। तो आई होप जब भी मैंने आपको समझा इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। तो मैंने इसमें बताया आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन और कुछ क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स। आई होप जब भी मैंने आपको समझा वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो का लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।